हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत और आज का टॉपिक है हमारा कारक। हम कारक और विभक्ति दोनों आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम कारक को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कारक क्या होते हैं। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। एग्जाम में आएगा कारक किसे कहते हैं। ठीक, तो आप यही उदाहरण लिख देना कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो क्रिया सबको पता है। ठीक है, क्रिया क्या, वही खेलना कूदना रोना धोना सोना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो उसके साथ जिसका सीधा संबंध होता है वही हमारा कारक होता है। ठीक है, अभी आगे हम समझते रहेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कारक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं, 6। अगर हिंदी में आ जाए तो कारक 8 होते हैं। यहाँ 8 नहीं लगाना है, संस्कृत के हिसाब से चलना है। तो संस्कृत में हमें कारक 6 लगाने हैं। तो कारक की संख्या 6 और 2 यहाँ देखो वो उपकारक है। देख रहे हैं, 2 उपकारक है। हिंदी में यही कारक बन जाते हैं, तो हिंदी में 8 होते हैं, पर संस्कृत में कारक 6 होंगे और वो जो 2 बच जाएंगे संबंध और संबोधन, ये उपकारक में आ जाएंगे। ठीक है, तो कारक की संख्या हम कहेंगे कितनी है, तो 6 है। कौन कौन से हैं, तो पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ठीक, उपकारक कौन कौन से हैं, तो हैं ये संबंध और संबोधन, ये भी कारक है ना। संबंध और संबोधन जो कारक है वो उपकारक होंगे। ठीक है, तो जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो हमारा कारक होता है। कारक 6 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। तो ऐसे करके हमारे कितने हैं, तो हम कहेंगे 6 कारक हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे कैसे क्या करना है, इसका यूज क्या है, ये सब अभी हम आगे जानेंगे जब विभक्ति को भी पढ़ लेंगे। तो अब हम आगे लिख रहे हैं यहाँ पे विभक्ति, उसको समझ लेंगे, फिर हमें कारक विभक्ति दोनों साथ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए विभक्ति। ठीक, तो हम कारक और विभक्ति पढ़ रहे हैं ना। कारक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विभक्ति। तो विभक्ति क्या होती है, तो क्रिया के साथ, उसमें क्या था, क्रिया के साथ सीधा संबंध जो बताएगा वही कारक है। इसमें है क्रिया तो रहेगी, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध, मतलब उस क्रिया के साथ जो संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करेगा वही हमारा, मतलब वही चिन्ह हमारा क्या होगा, विभक्ति होगा। ठीक, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। तो जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, राम ने खाना खाया, तो इसमें क्या है, ने है ना। तो ने, ये चिन्ह क्या बताता है, कौन सी विभक्ति है। तो ये सब चीज़ें अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, आप भी पहचानने लगेंगे विभक्ति कैसे पहचानते हैं या फिर कौन सी विभक्ति है कैसे देखेंगे। ठीक, तो अभी के लिए क्या कहेंगे कि क्रिया के साथ, परिभाषा याद कर लीजिए, एग्जाम में आ जाए विभक्ति किसे कहते हैं तो लिख लीजिएगा। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति कितनी होती है, विभक्ति की संख्या होती है 7। कारक 6 होंगे और विभक्ति कितनी होगी, 7 होगी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी। ठीक, तो विभक्ति कितनी होगी, तो हम कहेंगे 7 होगी और ये इसकी है परिभाषा। अब हम एक कॉलम बनाकर हम उसमें आपको विभक्ति कारक एक साथ समझाएंगे। ठीक है, दोनों का संबंध कैसे एक दूसरे से होता है वो सब चीज़ें अब हम इसके आगे समझेंगे, वही हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, देखिए चलिए बनाइए, एक साइड लिखिए विभक्ति, हाँ ऐसे लाइन खींच दीजिए, फिर लिखिए कारक, और ये इधर लिखेंगे चिन्ह, कौन सा चिन्ह किसका है। ठीक, ऐसे आप लोग भी कॉलम बना लीजिए।
विभक्ति, कारक और चिन्ह। अब एक एक करके हम एक एक विभक्ति लिखेंगे और उस विभक्ति में कौन सा कारक आएगा और कौन सा चिन्ह होगा, ये सब चीज़ें अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला विभक्ति प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तो हम कहेंगे प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। ठीक, प्रथमा विभक्ति एक साइड पूरा पहले लिख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे डायरेक्ट। ठीक, मुश्किल संबंध चला। इसका कर्ता ने कर्म को के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा क्या है, कारक और विभक्ति। तो इधर विभक्ति, इधर कारक, और ये उसके हो गए चिन्ह। तो विभक्ति कौन सी? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये तो हो गए विभक्ति। कारक कौन सा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, सब लिख दिए हैं यहाँ। और इसका चिन्ह भी हम यहाँ लिख दिए हैं, ने, को, से। अब सब कैसे याद करोगे? देखो पहले ये देखो, एग्जाम में पूछेगा, कैसे पूछ सकता है, चलिए बताइए। अपादान कारक जो है वो किस विभक्ति का है, या फिर किस विभक्ति में इसका प्रयोग होता है, तो कैसे बताओगे? याद रहेगा तभी। तो ये है, देखो अपादान कारक किस विभक्ति में है, तो हम कहेंगे पंचमी विभक्ति में है। ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक किस विभक्ति में प्रयोग होता है? कर्म कारक का प्रयोग किस विभक्ति में होता है? तो द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक, अधिकरण का सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेगा, कारक मतलब कारक देगा आपको, विभक्ति पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक आता है, तो कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति में कौन सा आता है? कर्म कारक। कुछ भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है पूरा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, और इधर से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब बात आती है चिन्ह की। तो प्रथमा विभक्ति में जो कर्ता कारक है, इसका चिन्ह क्या है? तो ने। याद कैसे करोगे? कर्ता ने कर्म को करण से, कारक कारक मत याद करो, ठीक, समझते रहो, कारक ही तो है। याद कैसे करोगे? कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ तक याद हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे 2-3 बार याद करो, याद होगा। ठीक, अब देखो से के द्वारा,
से हो या फिर के द्वारा हो, अगर किसी भी वाक्य में है तो वो कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। कौन सा कारक है, तो हम कहेंगे करण कारक। से, जैसे वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, तो पूछ लेगा से कौन सा कारक है, तो क्या बताएंगे, तो हम कहेंगे करण कारक। या वह कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काटता है, तो हम कहेंगे क्या है, करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए जिसमें होगा क्या होगा, वो संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए अपादान से। अब देखो यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, तो कैसे पहचानोगे, तो याद रखना जो करण वाला है से, वो मतलब कोई चीज़ उसके साथ कर रहे हैं, जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, उसके द्वारा काट रहे हैं। पर जो ये वाला से होगा अपादान से, ये क्या दिखाएगा, तो अलगाव। अलगाव मतलब ये उससे दूर होने की बात करेगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। तो जहाँ पे अलगाव दिखाई दे, दूर करना दिखाई दे, तो वो वाला से कौन सा होगा, तो हम कहेंगे अपादान। और जो यहाँ पे से के द्वारा मतलब उसके साथ, मतलब साथ की बात करें तो करण, और दूर की बात करें, दूर जाने की बात, अलग होने की बात, तो अपादान से। ठीक। और संबंध में क्या रहेगा, कैसे कहेगा, मतलब वाक्य में देगा कौन सा कारक है, तो किससे पहचानोगे, उसमें रहेगा का, की, के हो सकता है, या फिर रा, री, रे, ना, नी, ने, ऐसे टाइप का रहेगा, तो कौन सा होगा, वो संबंध बताएगा। ठीक, संबंध कारक। अधिकरण में क्या आएगा, में, पर, में, पर। और संबोधन में हे, अरे। संबोधन मतलब क्या होता है, किसी को संबोधित करना, जैसे किसी को बुलाना हुआ तो हे, अरे, तो ये सब क्या है, संबोधन। ठीक है, तो याद कर लेना आप, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है, थोड़ा कठिन लगेगा याद करने में, लेकिन एक बार अगर आप याद कर लेंगे इसको, तो ये हिंदी में भी यूज होता है, संस्कृत में भी यूज होता है, और हर सेमेस्टर में हमको संस्कृत में कारक पढ़ना ही होता है। तो कारक और विभक्ति, बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद कर लो। विभक्ति तो अपने आप याद हो जाए, 7 विभक्ति है, बस उसका प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी करके पढ़ना है, तो विभक्ति तो याद हो जाएगी। कारक में है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ये सब अपना याद कर लेना। बस याद करने में थोड़ी कठिनाई क्या होगा, ये चिन्ह, तो ये भी अगर आप 2-3 बार याद करेंगे अपने आप याद हो जाए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और क्या है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है, तो आप भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा। एग्जाम में इससे सवाल जरूर पूछते हैं। ठीक, तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, वो विभक्ति दे के कारक पूछ सकता है, कारक दे के विभक्ति पूछ लेगा। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक है, कर्ता कारक। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक है, तो याद रहना चाहिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, तो संप्रदान लगा देंगे। ठीक है, या तो ऐसे पूछेगा, नहीं तो ये चिन्ह पूछ लेगा। वाक्य देगा, राम ने रावण को मारा, तो राम ने यूज हुआ है, पूछेगा कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो ये सब अभी हम आगे आपको समझाएंगे। अभी के लिए इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब हम एक एक करके सारी विभक्तियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति और उसमें कर्ता कारक को देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला हम क्या है पढ़ेंगे, प्रथमा विभक्ति। तो पहले विभक्ति प्रथमा विभक्ति थी, उसमें कौन सा कारक था, तो कर्ता कारक। तो हम सबसे पहले जानेंगे कर्ता कारक को। ठीक है, तो कर्ता कारक, देखो पहले ये बताओ कर्ता होता क्या है, तो कर्ता जो काम को करता है, जो काम को करता है, मतलब जो भी एक काम होगा, जैसे वाक्य में जो काम होगा जिसके ऊपर डिपेंड होगा वही क्या होता है, कर्ता होता है। तो सिंपल से क्या लिखेंगे, जो काम को करता है, जो काम को पूरा करता है या फिर काम को करता है, वही क्या होता है, हमारा कर्ता। तो कर्ता कारक में चिन्ह क्या है, तो हम कहेंगे ने है ना, कर्ता ने। तो देखो उदाहरण से समझो पहले। उदाहरण जैसे
राम ने पुस्तक पढ़ा। लो, राम ने पुस्तक पढ़ा। अब बताओ, राम ने पुस्तक पढ़ा तो इसमें कौन सा कारक है? देखो, तो राम ने आया है ना, ने से पहचानना है। ने से क्या पहचानेंगे कि ये कर्ता कारक होगा, ठीक है। और हमने क्या कहा, कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है? जो काम को करता है। किसी भी वाक्य में जो काम को करता है वही हमारा कर्ता होता है। तो काम को कौन कर रहा है? खुद देख लो, राम ने पुस्तक पढ़ा। पुस्तक किसने पढ़ा बताइए? राम ने। राम आम खाता है। आम को कौन खा रहा है? राम। मोहन स्कूल जाता है। स्कूल कौन जाता है? मोहन। तो जो काम को करता है वही हमारा कर्ता होता है। तो इसमें कर्ता कौन सा है? हम अगर पूछें तो कहेंगे ये क्या है? हमारा कर्ता। ये हमारा है कर्ता, क्योंकि यही तो पुस्तक पढ़ रहा है। और ये होती है क्रिया, और इसे कहते हैं हम कर्म। जो काम है वही कर्म कहलाएगा, ठीक है। ये तो अभी आप जानते ही होंगे, या फिर आगे अभी हम समझाते रहेंगे। जब कर्म कारक आएगा तो कर्म क्या होता है ये भी तो जानेंगे। तो कर्ता कारक में क्या है, हमको यही जानना है। जो काम को करता है वही क्या होता है? कर्ता। तो राम ने पुस्तक पढ़ा, राम क्या है इसमें? कर्ता, ठीक है। और कौन सा कारक है? तो कर्ता पहचान लिए, कर्ता कारक है। किससे पहचाने? देखो, ने से। राम ने पुस्तक पढ़ा। देखो, अब ये ने क्या है? ने दिखता भी है, छिपा भी रहता है। जैसे हम लिख दे, हटा, एक्स को हटा दे, तो इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दे, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो क्या है? राम इसमें क्या है? करता ही है, क्योंकि पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? अभी तो राम ही पढ़ रहा है। अब बोलो, राम पुस्तक पढ़ता है या फिर राम ने पुस्तक पढ़ा, बात तो सेम है। तो ने छिपा रहता है, कहीं 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 दिखता है, पर कर्ता के बाद ने होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे जब कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक कैसे पहचानेंगे? ने से पहचान लेना, ठीक। तो देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ा या फिर राम पुस्तक पढ़ता है, पूछ लिए एग्जाम में, इसमें कौन सा कारक है? तो हम कहेंगे कर्ता कारक, ठीक है। तो एक और देखिए, जैसे लिख दिए, मोहन आम खाता है। खाता है। अब बताओ, मोहन आम खाता है तो आम को कौन खा रहा है? मोहन। काम कौन कर रहा है? तो हम कहेंगे मोहन। तो मोहन क्या है? हमारा कर्ता है, ठीक। तो इसमें अगर पूछ ले कि कौन सा कारक है, देखो इसमें और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। क्या है? जैसे में, पर, से कुछ नहीं है, तो कौन सा कारक हो सकता है? तो देखो, क्या कहेंगे? मोहन ने आम खाया। खा कौन रहा है? आम। तो मोहन। तो मोहन ने आम खाया, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो मोहन आम खाता है। मोहन क्या है? करता है। ने लगा भी रहता है, छिपा भी रहता है। सेंटेंस से हमको याद कर लेना है कि ये कर्ता कारक है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी विभक्ति, सारे कारक समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।